Good morning, children. Children, once again I will explain this chapter, means of transport. I know I already taught you this chapter, but now again I will explain the whole chapter. Okay? By which people and goods are carried from one place to another are called the means of transport. बाय विच पीपल, जो लोगों के द्वारा क्या है सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट कहते हैं. ठीक है. इन अर्ली टाइम्स पीपल यूज्ड एनिमल्स एंड कैरेज टू कैरी थिंग्स एंड पीपल. अर्ली टाइम, पहले के टाइम पे क्या होता था, लोग क्या करते थे, एनिमल्स का यूज करते थे चीजों को एक जगह से दूसरी जगह में ले जाने के लिए. ठीक है. आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, ये क्या है, ट्रेन है, बस है. ठीक है. ये घोड़ा है, ये आपका एरोप्लेन है, बोट है, शिप है. ठीक है. टुडे वी यूज ट्रेन्स, बसेस, कार, साइकिल, रिक्शा, एनिमल्स, ड्राइवन कार्स, एरोप्लेन्स, बोट्स एंड शिप टू कैरी गुड्स एंड पीपल. देखो, आज के टाइम पर हमारे पास क्या है, बहुत सी फैसिलिटी है कि जिससे हम क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं. ठीक है. वी कैन डिवाइड दीज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इनटू 3 मोड्स. अब हमने जो ये ट्रांसपोर्ट है इसको 3 भागों में क्या करा है, डिवाइड किया है, मतलब 3 भागों में इसको बांटा है. लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट. अब हम क्या है पढ़ेंगे. ठीक है. तो इसको क्या करा है बच्चों, जो ये ट्रांसपोर्ट है इसको क्या है 3 भागों में बांटा है. ठीक है. तो अब हम देखेंगे कि ये 3 भाग कौन कौन से हैं. पहला है आपका लैंड ट्रांसपोर्ट. फर्स्ट कौन सा है आपका, लैंड होता है बच्चों, जैसे जमीन पर चलने वाले ट्रांसपोर्ट. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कार है, ट्रक है. ठीक है. ये है आपका बुलक कार्ट्स है, आपकी जीप है. लैंड ट्रांसपोर्ट कंसिस्ट ऑफ द व्हीकल्स विच मूव ऑन द लैंड. लैंड ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं, ऐसे व्हीकल्स होते हैं जो कहाँ मूव करते हैं, लैंड में मूव करते हैं, मतलब जमीन में चलते हैं. बसेस, ट्रक्स, जीप्स, कार, तांगास एंड ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल्स ड्राइवन कार्ट्स आर ग्रुप्ड अंडर लैंड ट्रांसपोर्ट. देखो, ये क्या है, बसेस हो गया आपका, ट्रक्स हो गया आपका. ठीक है. जीप, कार, तांगा और ऑल टाइप्स के जितने भी एनिमल्स होते हैं जो क्या है, जिनसे हम क्या है सामान इधर से उधर ले जाते हैं, तो वो सब किसके अंदर आते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट के अंदर आते हैं. मेटल रोड्स हैव बीन लेड throughout the country. Today many villages have been connected रोड्स. ठीक है. आज के टाइम पे क्या हो गया है, जो गांव है, गांव की रोड्स किससे कनेक्ट हो गई है, शहरों से कनेक्ट हो गई है. ठीक है. द बिग रोड बिटवीन बिग सिटीज एंड टाउन्स आर कॉल्ड हाईवे. जो बिग रोड होती है और बिग सिटीज के बीच के जो रोड होती है एंड टाउन्स आर कॉल्ड हाईवे, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, हाईवे कहते हैं. ठीक है. हाईवे क्या होता है, वहाँ पे बहुत चौड़ी रोड होती है. वहाँ पर क्या है एक्सीडेंट के होने के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ी रोड होती है और बहुत ही चौड़ी रोड होती है. Some type of cars, buses, trucks, bikes and cycles and are manufactured in the country. Some type of cars, कुछ टाइप्स की कार, बस, ट्रक्स, बाइक एंड साइकिल क्या है, मैन्युफैक्चर, मतलब हमारी कंट्री में बनाए जाते हैं. इन बिग सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई आर लोकल ट्रेन्स विच कैरी मिलियंस ऑफ पीपल टू वर्क एंड बैक. अब जैसे बड़े बड़े शहर हैं, जैसे आपका दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता है, चेन्नई, ये जितने भी बड़े शहर है, तो यहाँ पे क्या चलती है, लोकल ट्रेन चलती है, जिसमें क्या हजारों लोग क्या करते हैं, काम में जाते हैं और काम से क्या है वापस आते हैं. अ ट्रेन हैज़ इंजन एंड कोचेस फॉर कैरिंग पीपल और वैगन्स फॉर कैरिंग गुड. देखो,
ट्रेन होती है वो बहुत बड़ी ट्रेन होती है, उसमें बहुत सारे कोच होते हैं और वो क्या करते हैं, पीपल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, ठीक है। और उसमें क्या हम लोग सामान भी ले जा सकते हैं। इट रन्स ऑन लॉन्ग मेटल पीस कॉल्ड ट्रैक्स। अब वो किस पर दौड़ती है, ट्रैक में दौड़ती है। आपने अगर देखी होगी ट्रेन, अगर आपने देखी होगी उसके नीचे का आपने देखा होगा तो वो कहाँ पर दौड़ती है बच्चों, ट्रैक पर दौड़ती है, ठीक है। इन आवर कंट्री द रेल ट्रैक्स कनेक्ट almost all parts of the country except some hilly areas. In our country the rail tracks connect almost all parts of the country. अब जो हमारी कंट्री है, ये ट्रैक्स हैं, तो ये क्या हमारी कंट्री में ऑलमोस्ट क्या है, सभी जगह क्या हो चुके हैं, कनेक्ट हो चुके हैं। मतलब ऑलमोस्ट मोस्टली जो स्टेट हैं उनके जो छोटे छोटे क्या हैं सिटीज़ हैं, वहाँ सब जगह क्या है, कनेक्ट हो चुका है। एक्सेप्ट कहाँ कनेक्ट नहीं हुआ है, हिली एरियाज़ में, पहाड़ी क्षेत्र में क्या है, ये कनेक्ट नहीं हो सका है ट्रेन। बट क्या है, जितने भी स्टेट हैं 29 स्टेट हैं, 29 स्टेट्स के सिटीज़ में क्या हो चुका है, ऑलमोस्ट सिटीज़ में ये कनेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब देखेंगे आपका वाटर ट्रांसपोर्ट। अभी हमने क्या पढ़ा, लैंड ट्रांसपोर्ट, लैंड जो ज़मीन पर चलता है। अभी हम क्या पढ़ेंगे, वाटर ट्रांसपोर्ट जो कहाँ चलता है, पानी में। बोट्स, स्टीमर एंड शिप आर इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट. In the past, steamers and boats were the chief means of transport because town and cities were located on the banks of the river. अब वो क्या कह रहे हैं, बोट्स आपका, स्टीमर्स एंड शिप आर इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। ये आपके क्या हैं, इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट हैं। इन द पास्ट स्टीमर एंड बोट्स वर द चीफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। स्टीमर्स और बोट के हैं आपके चीफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, मतलब ये क्या होते हैं, सस्ते ट्रांसपोर्ट होते हैं। बिकॉज टाउन्स एंड सिटीज़ वर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, क्योंकि जितने भी टाउन्स और सिटीज़ होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, नदी के किनारे। इंडिया हैज़ ए बिग शिपिंग इंडस्ट्रीज। इंडिया में क्या है, बहुत ही बड़ी शिपिंग इंडस्ट्री है। There are 11 major ports all over India. Ship carry goods to other countries from these ports. Now next topic is air transport. Air transport क्या होता है बच्चों, एयर मतलब हवा, ठीक है। हवाई जो क्या होते हैं, वाहन होते हैं, उन्हें कहते हैं एयर ट्रांसपोर्ट। The means of air transport are aeroplanes, helicopters and jets. अब देखो जो एयर ट्रांसपोर्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर एंड जेट। बिसाइड पैसेंजर दे ऑल्सो कैरी गुड्स। अब ये पैसेंजर्स को तो लेकर के जाते हैं, बट ये क्या लेकर के जाते हैं, सामान भी लेकर के जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा बच्चों, जब क्या होता है, फ्लड आता है, बाढ़ आती है, तो किसकी सहायता से हम लोग उन लोगों तक खाना पहुंचाते हैं, हेलीकॉप्टर की सहायता से, ठीक है। मैनी पीपल प्रेफर एरोप्लेन टू सेव द टाइम। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं, क्या प्रेफर करते हैं, एरोप्लेन को प्रेफर करते हैं। क्यों प्रेफर करते हैं बच्चों, कि उनका टाइम क्या हो, बच जाए, इसलिए वो एरोप्लेन से ट्रैवल करना ज़्यादा इजी समझते हैं। एरोप्लेन्स ट्रैवल वेरी फास्ट एंड कवर लॉन्ग डिस्टेंस इन वेरी लिटिल टाइम। अब जो एरोप्लेन है, एरोप्लेन से हम लोग क्या है, जो बहुत लंबी दूरी है उसको कम समय में भी क्या है, तय कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आपको अगर अमेरिका जाना हो, ठीक है, आपको दूसरी कंट्री जाना हो, तो अगर आप ट्रेन में जाते हो या बस में जाते हो तो आपको बहुत समय लगेगा, लेकिन अगर आप एरोप्लेन से जाते हो तो आपका वो समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। वो लॉन्ग डिस्टेंस को भी कवर करता है बहुत ही कम समय में। देयर आर ए नंबर ऑफ गुड एयरपोर्ट्स इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में क्या है, बहुत से क्या हैं, गुड अच्छे एयरपोर्ट्स भी हैं। लेकिन बच्चों जो एरोप्लेन्स होता है ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में आपके क्या आएंगे बच्चों, जैसे आपके एनिमल्स का भी यूज़ करते हैं। फॉर एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैविंग गुड रोड्स और रूट्स are essential in the desert or in rocky hilly terrains. Construction of roads or laying of
रेलवे लाइंस इज़ टू डिफ़िकल्ट। अब देखो कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर क्या होता है, गाड़ी का जाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ऐसी जगहों पर हिली एरियाज़, जैसे हिली एरियाज़ होते हैं, डेजर्ट एरियाज़ होते हैं, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एनिमल्स का यूज़ करते हैं। इन द माउंटेन्स area the horses are used, and in the deserts the camels are the best means of transport। अब जो माउंटेन्स होते हैं, पहाड़ की तरफ होते हैं, वहाँ पर हम लोग क्या है, हॉर्स का यूज़ करते हैं, और जो डेजर्ट होते हैं वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, कैमल का यूज़ करते हैं। कैमल को बच्चों क्या है, शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहते हैं। सो द कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। एलिफेंट्स आर यूज्ड इन थिक फॉरेस्ट टू कैरी बिग लॉग्स ऑफ वुड। अब जो एलिफेंट है, एलिफेंट का यूज़ कहाँ करते हैं, जो घने जंगल्स होते हैं, जो घने जंगल होते हैं वहाँ पर क्या है, जो लोड होता है, बड़ी बड़ी लकड़ियाँ होती हैं, उनको ले जाने के लिए एलिफेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है। ऑल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर वेरी यूजफुल फॉर अस, दे सेव आवर टाइम। अब देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये क्या है, घोड़े में जा रहे हैं। पहाड़ पे चढ़ना हो तो घोड़े में जा, जैसे आपने अगर देखा होगा बच्चों, केदारनाथ या वैष्णो देवी मंदिर जाते हैं तो बहुत से लोग क्या है, घोड़े में जाना पसंद करते हैं। ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कैमल क्या है, डेजर्ट में चल रहे हैं। इनके जो बच्चे ये होते हैं, इनके पाँव के नीचे जो बने होते हैं, खुरपे कहते हैं इन्हें, तो वो इस तरीके से होते हैं कि ये डेजर्ट में इजीली चल सकते हैं। लेकिन जो अगर और कोई एनिमल्स होंगे वो वहाँ डेजर्ट में इजीली नहीं चल सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं एलिफेंट क्या है, लकड़ी उठाने के काम में आ रहा है। जो थिक जंगल होता है, बहुत ही घना जंगल होता है, वहाँ पर क्या है, एलिफेंट का यूज़ करते हैं। Now look at the worksheet. I will explain the worksheet. Question number 1 is write short answers. आपने short answers लिखने। write two means of transport। ठीक है। write two means of water transport, two means of air transport। ये आप लोग लिखोगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका answers the following question। What do you understand by the term means of transport? means of transport से आप क्या समझते हो? To go to place which are far away from us, we have to use a bicycle, rickshaw, scooter, car, bus, train, ship और एरोप्लेन। These are called different means of transport। ठीक है। जैसे कि हमें दूर की जगह जाना है या नज़दीक की जगह जाना है तो हम लोग क्या है, रिक्शा, स्कूटर, बस, कार का यूज़ करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डू वी चूज़ अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हेन वी वांट टू ट्रैवल। जब हम ट्रैवल करते हैं तो हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को कैसे चूज़ करते हैं। ठीक है। तो आंसर्स है, वाइल ट्रैवलिंग द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वी चूज़ विल डिपेंड ऑन द डिस्टेंस। देखो जब भी हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, चूज़ करते हैं, तो हम वो डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। अगर हमें क्या है, अपने नियर बाय फ्रेंड के घर जाना है तो हम साइकिल में जा सकते हैं, लेकिन अगर हमें दूसरी सिटी जाना है तो हम बस में जा सकते हैं, और अगर हमें दूसरी कंट्री जाना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, एरोप्लेन का यूज़ करेंगे। Question number 3, water transport is slow, then why do people use it? वाटर ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, स्लो होता है, तो पीपल्स क्यों इसको यूज़ करते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट इज स्लो बट स्टिल पीपल यूज इट टू ट्रैवल शॉर्ट डिस्टेंस एंड टू ट्रांसपोर्ट ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ गुड्स टू अदर प्लेसेस। ठीक है। वाटर ट्रांसपोर्ट क्या होता है, स्लो चलता है, लेकिन क्या है, फिर भी लोग इसको यूज़ करते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस में इसको यूज़ करते हैं। ठीक है। और इसमें क्या है, यूज़ क्वांटिटीज़ ऑफ गुड्स टू अदर प्लेसेस, और इसमें बहुत क्या होती है, बहुत सारा सामान ले जाने की क्या होती है, क्वांटिटी होती है। मतलब हम लोग बहुत मेजर क्वांटिटी में क्या है, सामान को ले जा सकते हैं शिप में। ठीक है। What are the fourth question is, what are the common means of transport in our villages? हमारे जो गांव में है कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं वो कौन से हैं। बाईसाइकिल, बुलक कार्ट्स एंड ट्रैक्टर्स आर द कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन आवर विलेजेस।
क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, हाउ आर रोडवेज एंड एयरवेज डिफरेंट। रोडवेज और एयरवेज कैसे डिफरेंट होते हैं। विच ऑफ देम इज फास्टर, इनमें से तेज कौन सा होता है। तो तेज तो बच्चों एयरवेज ही होता है, जो एरोप्लेन होता है, ठीक है। आंसर है आपका रोडवेज। A road that has a durable surface made usually of stone chips and tar is called roadways. Airways are the fastest mode of transport. They are highly suitable for long distance travel. Though expensive is called एयरवेज, ठीक है। एयरवेज क्या होता है, जो हवा में हवाई वाहन होते हैं उसे एयरवेज कहते हैं, और रोडवेज कौन क्या होते हैं, जो ज़मीन पर चलते हैं। और सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट जो एयरवेज है वो कौन सा है, आपका एरोप्लेन है, ठीक है। तो बच्चों आपका जो ये चैप्टर था मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये आपका रिवीजन भी आपका क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है। तो आप क्या है अपना लर्निंग वर्क स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।